सर एक मिनट, राष्ट्रभाषा के विषय में पूरे देश में आतंक चल रहा है, खासकर महाराष्ट्र में हिंदी और मराठी के बीच बहुत सारे विवाद चल रहे हैं, क्या कहना चाहिए? मैं हिंदी और मराठी के बीच के विवाद को दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ। हम तो संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं, इसलिए संविधान के शेड्यूल में जितनी भी भाषाएं हैं वो सब राष्ट्रभाषाएं हैं। केवल हिंदी नहीं, मराठी, बंगाली, तमिल सब। इसलिए हम इनमें कोई लड़ाई नहीं देखते। संविधान के लोगों ने यह भी स्वीकार किया कि राज्य में तो काम राज्य की भाषा में होगा। हम इसका समर्थन करते हैं कि महाराष्ट्र में यहाँ का राजकीय काम मराठी में होना जनता के लिए सुविधाजनक होगा, अच्छा होगा। और पूरे देश की संपर्क भाषा के रूप में जो संविधान के फ्रेमर्स ने और बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रोवाइड किया था वह हिंदी होगी। अब हिंदी को कौन सी कक्षा से पढ़ाया जाना चाहिए, इसके बारे में सरकार ने एक समिति बनाई है। मैं समझता हूँ कि सब लोग उस समिति को अपनी राय देंगे और उसमें से कोई ऐसा फैसला निकलेगा जो सबको स्वीकार्य होगा। मैं हिंदी और मराठी में कोई संघर्ष या विरोध नहीं देखता हूँ। ये बात आपकी सही है, लेकिन जो भाषा जो हिंदी भाषा वालों को मारना है पॉलिटिकल एंगल से, इसका मतलब आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ये जानता हूँ कि भाषा के आधार पर, कहीं कहीं जाति के आधार पर, प्रांत की सीमाओं के आधार पर, धार्मिक रीति रिवाजों के आधार पर एक बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। हर एक छोटे इशू को इन्फ्लेट करके बड़ा करना और उसमें से लड़ाइयाँ पैदा करना। अभी तो ये कहा जा रहा है कि आगामी जनगणना में कुछ सेक्शंस कह रहे हैं कि हम आपको हिंदू ही नहीं लिखाएंगे। हमारी तो परंपराएं सबकी एक सी है ना, जो भारत में उद्भूत धर्म है। इसलिए हमने ये तय किया है कि हम इन शक्तियों का मुकाबला करेंगे। मार्क्सवादी, कट्टर इस्लामिक, एक्सपेंशनिस्ट चर्च, विदेशी पैसा और बाजारवाद, ये वो चैलेंजेस हैं जो टुकड़े टुकड़े गैंग के आधार पर वैमनस्य निर्माण करते। हमने हिंदू समाज से, संतों से, सामाजिक धार्मिक संगठनों से सबसे अपील की है कि वो पूरे समाज में जाएं और इस तरह की हिंसा का, इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स का विरोध करें और परस्पर विश्वास का वातावरण बनाएं। खासकर जब आप जैसे कि आपने कहा जब कि पूरे देश के जो मंदिर है वो हिंदुओं को सौंप देना चाहिए, सरकार की जो दखलंदाजी है वो निकाल लेनी चाहिए। ये तो होना ही चाहिए। सरकार चर्च नहीं चलाती, मस्जिद नहीं चलाती, गुरुद्वारे नहीं चलाती, हमारे मंदिर चलाती है। और उनका जो कानून है कई राज्यों का तो ये प्रोवाइड करता है कि मंदिर की इनकम का 12% ये सरकारी खजाने में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस का जमा होगा। 2% तक ऑडिट फीस जमा होगी। अगर सरकार किसी बाबू को CEO बना देती है तो उसकी तनख्वाह भत्ते देंगे। हमारी जमीनों की वो रक्षा नहीं कर पा रहे। मंदिर के अंदर अच्छे वातावरण में पूजा हो या सुनिश्चित नहीं कर पा रहे। इसलिए 7 सितंबर से हम प्रत्येक मुख्यमंत्री को मिलेंगे और उसको कहेंगे मंदिर वापस करने पड़ेंगे। हम विधानसभा के सत्र में प्रत्येक विधायक से मिलेंगे और उन्हें कहेंगे अपनी पार्टी के नेतृत्व पर दबाव बनाओ कि मंदिर वापस करो। और प्रत्येक मंदिर को ऐसा ट्रस्ट चलाएगा जिस ट्रस्ट में समाज के, उस मंदिर के भक्तों के सब शेड्स रिप्रेजेंट होंगे। और उस ट्रस्ट में एक महिला, एक अनुसूचित जाति का, और अगर वहाँ जनजाति के भी लोग हैं तो वो भी रहेंगे। वक्फ बोर्ड के कानून की तरफ आप कैसा देखते हैं? अच्छा कानून है, महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए है, ट्रांसपेरेंसी के लिए है। और झगड़े की जमीन, किसी और की जमीन वक्फ को ना दी जाए, जो मालिक है वो दे, और जो दे उसका परमानेंट रिकॉर्ड रहे। इसलिए उस डीड को रजिस्टर करके वेबसाइट पे डाला जाए।
ऐसे सब प्रोविज़न ये वक्फ की धारणा को पक्का करेंगे। उसमें महिलाओं की सहभागिता एक बड़ा कदम होगा। उसमें यह प्रोविज़न कि जो डेस्टिट्यूट वीमेन हैं, माने तलाकशुदा हैं या जिनके पति नहीं रहे या जो कमज़ोर हो गई हैं, उनको उसमें से सहायता मिले, अच्छे प्रोविज़न हैं। सरकार ने बहुत विचार किया है, एक जेपीसी बनाई, देश भर के लोगों से मिली, हम उसका स्वागत करते हैं और अब हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि सरकार जल्दी उसके लिए डेट नोटिफाई करके उसको लागू करे। इसके बारे में सवाल है कि वक्फ बोर्ड का जो कानून आ रहा है, जो पुराने पहले बोर्ड से वक्फ बोर्ड ने अपने हिंदू जो जगह है के ऑर्डर समझ उनकी जमीन अभी भी अकबर उनके पास है, वो जमीन वापस ले, इसके बारे में सरकार की ज़मीन के बारे में है, बाकी नहीं है। कि अगर सरकार की कोई ज़मीन वक्फ की घोषित की गई है तब कलेक्टर उसको वापस ले सकता है। इस मांग से किसका विरोध हो सकता है? क्या सरकार की ज़मीन डेडिकेट की जा सकती है? और उसमें ये प्रोविज़न है कि जहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब्स रहते हैं और वहाँ के गवर्नर ने उनको शेड्यूल्ड एरिया जैसा घोषित किया है, तो फिर वहाँ ज़मीन का ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, इसलिए वहाँ वक्फ नहीं हो सकता। ये वनवासी कल्याण आश्रम और विश्व हिंदू परिषद की मांग पे उसमें जोड़ा गया है। ये मैं मानता हूँ कि वक्फ को ज़मीन देना माने अल्लाह को देना है, एक परमानेंट डेडिकेशन है, एक स्पिरिचुअल रिलीजियस एक्ट है और इसलिए इसकी सैंक्टिटी बनी रहे, तो मैं उन प्रावधानों का समर्थन करता हूँ। एक मिनट, अभी एक बैठक का एक कॉमन बैठ करते हैं और आज के प्रेस के लिए आले ना पॉइंट आले ना आता ते पॉइंट आले